डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल 6th क्लास। आज हम कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 7 को रीड करते हैं, उसको समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था माउस एंड माउस एक्शन। 6th क्लास हम लोगों ने पढ़ा था माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट में चेंज करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कंप्यूटर के 4 एक्शंस पढ़े थे: क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। आज हम लोग नेक्स्ट फर्दर इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले आएगा स्कैनर। वर्ड स्कैन करना, और जिस मशीन के ज़रिए हम लोग स्कैन करते हैं उसको बोलते हैं स्कैनर। अपने डॉक्यूमेंट्स को, डाटा को स्कैन करने के लिए हम लोग जिस मशीन को यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं स्कैनर। 6th क्लास, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हम लोग इसको कैसे कहते हैं कि कंप्यूटर में जब हम लोग डाटा को एंटर करते हैं, इसमें टेक्स्ट को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए हम लोग स्कैनर यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस बिकॉज इसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में टेक्स्ट डाटा को या अपनी पिक्चर्स को, ग्राफिक्स को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्कैनर। 6th क्लास, ये कैसे काम करता है देखें। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्कैनर है। हमारे पास ये स्कैनर है 6th क्लास। इसको हम लोग कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे। जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम इसके अंदर रख के बंद करके स्कैन करते हैं, स्कैनिंग का ऑप्शन देते हैं, ओके करते हैं। तो हम लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट अपने स्कैनर में रखा होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होता है। मींस हम लोगों ने इसके ज़रिए कंप्यूटर को टेक्स्ट या ग्राफिक्स फॉर्म में डाटा को एंटर किया, इसलिए हम लोग स्कैनर को बोलते हैं स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस 6th क्लास वही होते हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हैं। अब हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट को या एक पेज को, उसके ऊपर जो भी टेक्स्ट होता है, आइदर वो अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर्स हो, कोई ग्राफिक हो, तस्वीर हो, हम लोगों ने जो भी पेज हम लोग अपने स्कैनर में रखेंगे, ओके करेंगे, तो उसके ऊपर जितना भी डाटा होता है, टेक्सचुअल हो, ग्राफिक्स हो, वो सारे के सारा कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो जाता है। इसलिए हम कंप्यूटर को बोलते हैं, स्कैनर को बोलते हैं स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। इट वर्क्स जस्ट लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। अब देखिए, मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। स्कैनर ओपन करेंगे, उसके अंदर अपना फाइल रखेंगे या डॉक्यूमेंट रखेंगे, ओके करेंगे तो सारे का सारा डाटा कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्कैनर वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। नेक्स्ट है 6th क्लास, हमारे पास डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा 6th क्लास, कैमरास तो हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में हो या हमारे पास वैसे कैमरा हो। अब कैमरा जस्ट क्या करते हैं, हमारी तस्वीर लेते हैं, लेकिन उस कैमरे में से हम लोगों ने अपने डाटा को, तस्वीर को कंप्यूटर में एंटर करना है, लेकिन वो किसके ज़रिए किया है, कैमरे के ज़रिए। इसलिए हम डिजिटल कैमरे को भी बोलते हैं डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस बिकॉज इसके ज़रिए हम अपने ग्राफिकल डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। हम अपने कैमरा को कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे। कंप्यूटर में कैमरा में जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा कंप्यूटर के उसमें आ जाता है फोल्डर में, तो उसको वहाँ से हम उसको एक्सेस करके सारी पिक्स देख सकते हैं। डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस। इट अलाउज अ यूज़र टू टेक पिक्चर्स एंड मेक वीडियोज़। डिजिटल कैमरा के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, उसके बाद वीडियोस भी बना सकते हैं।
pictures and videos instead of our traditional film. ट्रेडिशनल फिल्म की जगह हम लोग डिजिटल कैमरास को यूज़ करते हैं, इनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के लिए। अब हम इसको इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी पिक्चर्स और वीडियोस को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इसलिए हम डिजिटल कैमरा को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट है 6th क्लास, हमारे पास माइक्रोफोन। सिक्स क्लास, माइक्रो मीन छोटा, फोन बात करने वाला। ऐसा छोटा डिवाइस जिसके ज़रिए हम बात कर सकते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। अक्सर आप लोगों ने स्टेजेस पे कंपेयरिंग जब करते हैं तो स्टेज पे रखा होता है माइक्रोफोन, ये हमारा माइक होता है, या आप लोगों ने अक्सर ईयरफोन मतलब कि कान पे लगे हुए देखते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। इसमें हम अपना ऑडियो डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। माइक्रोफोन के ज़रिए हम कुछ भी बोलेंगे, अगर ये हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा ब्लूटूथ के ज़रिए, तो जो भी हम बोलते हैं वो कंप्यूटर में साथ साथ एंटर होता रहता है। इसकी एग्जांपल होती है जब आप लोग किसी बैरून मुल्क होने वाली नशरियात को सुनते हैं, वो उधर बैठे बोल रहे होते हैं लेकिन वो आप तक उसकी आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि वो बोलते हैं लेकिन वो आवाज़ जो होती है वो साथ साथ कंप्यूटर में रिकॉर्ड होती जाती है। उसके बाद वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन एयर पूरी दुनिया में शाया कर देते हैं, जिसके साथ हम लोग माइक्रोफोन के ज़रिए आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है कि माइक्रोफोन के ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में अपना ऑडियो डाटा एंटर करते हैं। कैमरा के ज़रिए हम लोग करते हैं ग्राफिकल डाटा, माइक्रोफोन के ज़रिए हम लोग करते हैं ऑडियो डाटा, और स्कैनर के साथ हम लोग करते हैं वीडियो एंड टेक्सचुअल डाटा। अब ये थे हमारे पास 6th क्लास इनपुट डिवाइसेस। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम यूनिट। सिक्स्थ क्लास, सिस्टम यूनिट कोई काम नहीं करता, बस ये एक बॉक्स होता है जिसको आप लोग CPU बोलते हैं। ये 2 शेप्स में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। इसको बोलते हैं टावर शेप और इसको बोलते हैं डेस्कटॉप शेप। जो वर्टिकल होता है वो हम लोग बोलते हैं टावर शेप, और जो हमारे पास सीधा लेटा होता है, फ्लैट होता है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये 2 शेप्स में हमारे पास होता है। 6th क्लास का कोई काम नहीं होता है, लेकिन जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, रजिस्टर्स, इसके अलावा फ़ैन होता है, रैम और रोम होती हैं, स्लॉट्स होती हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं? कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को कवर अप करते हैं ताकि वो किसी भी डैमेज से बच सकें। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप लोगों के सामने खुले पड़े होंगे तो वो क्या होंगे? ख़राब हो जाएंगे, डस्ट वगैरह पड़ जाती है, या आग इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट का वो सबब बन सकती है। लेकिन इन सब कामों से बचने के लिए हम लोग उसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, उन कंपोनेंट्स को। उस बॉक्स को हम बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ये टू शेप्स में आते हैं, टावर शेप एंड डेस्कटॉप शेप। 6th क्लास, अब हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।